नीमच नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद भाजपा के ही 3 पार्षदों ने करोड़ों रुपए मूल्य की नगर पालिका की भूमि पर कथित अवैध कब्जे और न्यायालय के आदेश की अनदेखी का गंभीर मामला उठाकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर में जो है मंगलवार को जन सुनवाई में पार्षद शशि कुमार कल्याणी, रुपेंद्र लोक्ष और योगेश कविश्वर ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया है कि योजना क्रमांक 18 भूखंड क्रमांक 9 वर्ष 1977 में निर्धारित शर्तों के साथ आवंटन किया गया था, लेकिन बाद में आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूखंड का हस्तांतरण कर वहां अस्पताल का निर्माण कर दिया गया। नगर पालिका ने भूखंड निरस्तीकरण की कार्यवाही की थी, जिसे न्यायालय में चुनौती दी गई। बता दें कि शिकायतकर्ताओं का दावा है कि न्यायालय ने नगर पालिका के पक्ष में निर्णय देते हुए भूखंड खाली कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आरोप है कि न्यायालय के आदेश के वर्षों बाद भी भूखंड के एक हिस्से पर कथित अवैध कब्जा बना हुआ है। शिकायत के अनुसार वहां दुकानों और कमरों का निर्माण कर उन्हें किराए पर भी दिया जा रहा है। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण करोड़ों रुपए मूल्य की लोकहित की संपत्ति आज भी अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो सकी है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है, अध्यक्ष भी भाजपा का है, लेकिन उसी बोर्ड के भाजपा पार्षदों को अपनी ही परिषद के अधिकारियों के खिलाफ कलेक्टर की जन सुनवाई में गुहार लगानी पड़ रही है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि यदि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो आम नागरिकों की शिकायतों का क्या हाल होगा। पार्षदों ने कलेक्टर से न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराते हुए करोड़ों रुपए मूल्य की नगर पालिका की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी अधिकारी कर्मचारियों एवं अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता देखिए कि परिषद के पार्षद गणों को अपनी सुनवाई कराने के लिए जन सुनवाई में जिलाधीश महोदय के समक्ष उपस्थित होना पड़ रहा है। पूर्व में भी जब हमने स्कीम नंबर 18 के भूखंड क्रमांक 15 को लेकर एक आवेदन दिया था, उस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दिनांक तक उस भूखंड क्रमांक 15 पे अवैध कब्जाधारी का रेती का स्टॉक और लाल चौकी की फर्शियों का स्टॉक आज भी विद्यमान है। ठीक उसी योजना क्रमांक 18 के भूखंड क्रमांक 9 के लिए मैंने एक फ़ाइल लगाई थी, क्योंकि फ़ाइल जो है काफ़ी चर्चित रही अपने समय में मेवाड़ हॉस्पिटल के नाम से। वो फ़ाइल मुझे आज दिनांक तक प्रदान नहीं की, जबकि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी। किंतु जो मेरे को यहाँ जानकारी लगी थी स्कीम नंबर 18 के भूखंड क्रमांक 9 जो मेवाड़ हॉस्पिटल के नाम से काफ़ी चर्चित रहा, उस फाइल की थोड़ी बहुत जानकारी जुटाकर आज हम कलेक्टर महोदय के समक्ष ये ज्ञापन देने आए हैं कि भूखंड क्रमांक 9 जो है वो पूरी तरीके से आवंटन शर्तों का उल्लंघन है और माननीय न्यायालय ने भी नगर पालिका के पक्ष में यह आदेश दे चुकी है कि भूखंड को अतिशीघ्र खाली कराएं। तो आलम देखिए कर्मचारियों और अधिकारियों का कि किस प्रकार से भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करते हुए आज दिनांक तक हम उस भूखंड क्रमांक 9 के आधे भाग को अवैध भूखंडधारी जो कब्जाधारी है उससे छुड़ा नहीं पाए हैं। और आज वर्तमान में भी उस भूखंड क्रमांक 9 पर 10 तो कमरे बने हुए हैं जिसे किराए पर चलाया जा रहा है और 2 फ्रंट में दुकानें हैं जिस पर मोटर बॉडी रिपेयर और उसका मोटर गैरेज का काम धड़ल्ले से चल रहा है और प्रतिमाह किराया अवैध भूखंड कब्जाधारी है उसके द्वारा अर्जित किया जा रहा है। आप नगर पालिका, आपकी नगर पालिका है, नगर पालिका अध्यक्ष आपके, इसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि नगर पालिका के चूँकि हमारी है, अध्यक्ष भी हमारी है, हमारी अध्यक्ष हमारे साथ साथ परिषद में कई सख्त निर्देश अधिकारी कर्मचारियों को देती है कि यदि कोई पार्षद किसी समस्या को अवगत करा रहा है या परिषद में मुद्दा उठा रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन लें, तुरंत कार्रवाई करें। लेकिन नगर पालिका कर्मचारी अधिकारियों की अकर्मण्यता या बोलेंगे उनकी भ्रष्ट नीति के कारण हमें यहाँ पर जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास आना पड़ रहा है। कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकते? ये तो जो हमारी नगर पालिका परिषद की सीएमओ साहिबा वो बता पाएंगे कि वो अधीनस्थ कर्मचारियों पर किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं ले पाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अतिशीघ्र योजना क्रमांक 18 के भूखंड क्रमांक 9 को भी जो माननीय न्यायालय का आदेश है नगर पालिका के हित में
उस भूखंड को खाली करवाया जाए, अपने आधिपत्य में लिया जाए। और इसी प्रकार योजना क्रमांक 18 के भूखंड क्रमांक 15 जिस पर अवैध रूप से रेती का स्टॉक और लाल फर्शी के चौके हैं, उसको भी हटाकर उसका भी शीघ्र आधिपत्य लिया जाए। आपका शुभ नाम? शशि कुमार कल्याणी।